ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत के चर्चा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स नंबर 19। पिछले 2 दिन में हमने इस 18 नंबर श्लोक पर चर्चा किया था थोड़ा विस्तार से। अथा क्या ही हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधता स्वयं ईश्वरस्यात्मायया। इस श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से शौनक आदि ऋषि यहाँ पे सूत गोस्वामी को बहुत ईगरनेस के साथ, बहुत ही तत्परता के साथ भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं। और उस दौरान वो वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की समस्त लीलाएं, हर प्रकार की लीलाएं पूरा डिटेल में हम सुनने के लिए आतुर हैं। तो आप कृपा करके बताइए, जो कि भगवान अपनी खुद की इंटरनल पोटेंशियल ईश्वरस्य आत्म माया, ये जो शब्द आया है ईश्वरस्य आत्म माया, भगवान भी गीता में इसके बारे में बताते हैं। संभवामि युगे युगे आत्म माया सृजाम्य हम, है ना, अपनी खुद की शक्ति के द्वारा मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। बाकी भगवान के अलावा जो भी लोग इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, चाहे वो देवी देवता हो या मनुष्य हो, असुर हो, किन्नर हो और अन्य अन्य जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, वो सब जो है भगवान की बहिरंगा माया के प्रभाव में आते हैं। आत्म माया नहीं, अपना खुद की शक्ति से नहीं प्रकट होते। इस खुद की शक्ति से प्रकट होने का अर्थ है कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। तो जिस प्रकार से जैसे कोई कंपनी का मालिक है, तो वो जब कंपनी में आता है, ऑफिस में आता है, तो अपनी इच्छा से आता है। वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बाध्य होते हैं, बंधन में होते हैं कि उनको उनका टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, और ये उनका हर एम्प्लॉय का अपना अपना वो रोल होता है। लेकिन जो कंपनी का ऑनर होता है, वो जिस प्रकार से आत्मनिर्भर होता है, उसी प्रकार से भगवान भी, बीइंग द क्रिएटर, सुप्रीम पर्सनैलिटी, सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, वो जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और ये शब्द यहाँ से भी सूचित होता है जहाँ पे बोलते हैं लीला विदतः स्वयं। स्वयं मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होके जो अपनी लीलाओं को घटित करते हैं। तो ऐसी समस्त लीलाएं जो है बहुत ही शुभ होती हैं। उन सब का आख्याही मतलब डिस्क्राइब के वर्णन करिए। आख्याही का मतलब होता है, आख्यान का मतलब होता है कि विस्तार से उन लीलाओं का वर्णन करिए, शॉर्ट में मत करिए। जैसे हम आगे जब श्रवण करेंगे तो 9th कैंटो के अंतिम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कृष्ण की लीलाओं को एक अध्याय में पूरा वर्णन करके चले जाते हैं। तो परीक्षित महाराज, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी हो सकता है सोचे हो कि परीक्षित महाराज जो है अभी बहुत कम समय बचा है और इनको भूख प्यास भी लग रहा होगा, 4-5 दिन से मैं लगातार कथा करते जा रहा हूँ, 2-3 दिन और बचा है, और भगवान कृष्ण की लीलाएं तो इन्होंने पूर्ण रूप से सुन के ही रखा है बचपन से। कि परीक्षित महाराज कौन थे? ग्रैंड सन ऑफ अर्जुना। तो अर्जुन के पोते होने के नाते तो उन्होंने तो वो सब लीला सुना ही होगा ना, अर्जुन ने, युधिष्ठिर महाराज ने, और जितने भी हैं उन लोगों ने सुनाया होगा, कृष्ण की सारी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया ही होगा, तो इनको पता ही होगा। तो फिर परीक्षित महाराज 10th कैंटो की स्टार्टिंग में बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ, फिर भी बार बार कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहता हूँ, तो आप विस्तार से मुझे कृष्ण लीलाओं का वर्णन करिए। और उसी कारण सुखदेव गोस्वामी फिर पूरा 10th कैंटो 90 चैप्टर्स में, 90 अध्यायों में भगवान कृष्ण की विस्तार से लीलाओं का वर्णन करते हैं, जो कि पूरे भागवतम का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन बनता है। सबसे जो है ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंटायर भागवतम इज कंटेन्ड इन 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। 30% जो है 10th कैंटो बन जाता है। इस प्रकार से ये जो इस अवस्था में जो भक्त होते हैं, जो कि बहुत आतुर होते हैं, वो हमेशा भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करके, दिव्य लीलाओं का गुणगान करके और भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन करने में दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। और यहाँ पे इस 19वें नंबर श्लोक में, आज के श्लोक में, शौनक आदि ऋषि इस बात को फिर से कंफर्म करते हैं। तो बोल रहे हैं
वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्चिन्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। यहाँ पे बोल रहे ट्रांसलेशन, we never tire of hearing the transcendental pastimes of the personality of Godhead, who is glorified by hymns and prayers. Those who have developed a taste for transcendental relationships with him relish hearing of his pastimes at every moment. वयम तु न वितृप्यामा, ये वो बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम जो है हमको बिल्कुल भी वितृप्याना मतलब विशिष्ट रूपेण तृप्यामा, कि यहाँ पे हम लोगों को इससे तृप्ति नहीं मिलती है, हम लोग और ज्यादा सुनना चाहते हैं। उत्तम श्लोक विक्रम है, उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब होता है वन हु इज ग्लोरिफाइड बाय चॉइसेस प्रेयर्स, बेस्ट ऑफ द प्रेयर्स। यानी भागवत या अन्य पुराण है, अन्य ग्रंथ है जहाँ पे भगवान का गुणगान किया गया है, तो वो गुणगान के जो श्लोक हैं वो बहुत ही वंडरफुल है, नरेशंस हैं। यानी बहुत महान कवि स्कॉलर जो पूर्ण रूप से संस्कृत का ज्ञान तो रखते ही हैं, साथ ही साथ में जिनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भाव है, शुद्ध भक्ति है, वो लोग गुणगान करते हैं। इस संसार में भी हम देखते हैं कि कई बार लोग एक किसी नेता को, पॉलिटिशियन को, फिल्म एक्टर को और अलग अलग सेलिब्रिटीज का गुणगान करते हैं, लेकिन वो गुणगान जो है उत्तम श्लोक नहीं होता है। उनका जो गुणगान होता है वो मटेरियल होता है और वो मोटिवेटेड होता है, सेल्फिशनेस से भरा होता है। और वो जो गुणगान भी वो करते भी हैं तो वो कंप्लीटली परफेक्ट या शुद्ध सत्य नहीं होता है। यहाँ पे कोई किसी का गुणगान करेगा तो उसके पीछे उसका मोटिवेशन होता है, दैट मीन्स उसमें इम्प्योरिटी होती है। लेकिन भगवान का जो गुणगान भक्त लोग करते हैं वो शुद्ध भाव से करने के कारण उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, और वो गुणगान वो आउट ऑफ प्योर लव, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम के वशीभूत होके करते हैं। और वो गुणगान जो होता है उत्तमा होता है। उत्तमा का मतलब होता है उद्गता इति तमा, उद्गत तमा इति उत्तमा। यानी तमा मतलब तमोगुण, इस संसार के तमोगुण से जो परे होता है, बियॉन्ड होता है। उत्तम का मतलब दिव्य होता है, ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन में जाके, इसलिए भगवान के गुणगान को उत्तम श्लोक बोला जाता है। तो इन श्लोकों के द्वारा भगवान के भक्त लोग जब गुणगान करते हैं भगवान का उत्तम श्लोकों के द्वारा, तो वो केवल ना वो भक्त को शुद्ध करता है जो गुणगान किया है, बल्कि उन श्लोकों के माध्यम से आने वाले जितने भी लोग होते हैं, उन श्लोकों के माध्यम से जब भगवान का कथा श्रवण करते हैं, गुणगान करते हैं, तो उन लोगों का भी हृदय शुद्ध हो जाता है। ये भगवान के गुणगान के जो श्लोक हैं उनका इम्पोर्टेंस है, इसलिए बोल रहा है उत्तम श्लोक। भगवान, इसलिए भगवान का नाम ही है एक उत्तम श्लोक। तो ऐसे उत्तम श्लोक भगवान, उत्तम श्लोक मतलब ऐसे भगवान जिनको बहुत ही वंडरफुल चॉइसेस, ट्रांसेंडेंटल दिव्य श्लोकों के द्वारा गुणगान किया जाता है, उनके विक्रमे मतलब वंडरफुल हीरोइक एक्टिविटीज, एडवेंचर्स, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो वंडरफुल हीरोइक एक्टिविटीज के बारे में हम लोग सुन के कभी तृप्त नहीं होते हैं, यानी हम और ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं। यश सुनबताम रसक ज्ञानाम, जिसको सुन के जो लोग रसिक ज्ञानाम है, रस के प्रति रस के ज्ञाता है, जो जानते हैं भगवत तत्व को, उनको स्वादु स्वादु पदे पदे, उनको हर स्टेप में जो है नेक्टर प्राप्त होता है। तो ये जो रस ज्ञानम शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी व्यक्ति, हालांकि भगवान के जो गुणगान होते हैं वो उत्तम श्लोक हैं, उत्तम श्लोक मतलब दिव्य स्थिति पे है, ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है और बहुत ही वंडरफुल नरेशंस होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवत तत्व के बारे में नहीं जानते हैं, सिद्धांत नहीं समझते हैं, तो उनके लिए हालांकि यही उत्तम श्लोक जो है बोरिंग लग सकते हैं, यानी तत्व के बारे में नहीं जानते हैं। और यही उत्तम श्लोक अगर भगवान के ऐसे चॉइसेस प्रेयर्स अगर किसी नॉन डिवोटी के मुख से सुना जाए, जो अभक्त है, जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथामृतम सर्पोचिष्ट यथापया, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अवैष्णव के मुख से श्रवणम नैव कर्तव्यम, अवैष्णवात् मुखोदगीर्णम भूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापया। कि अवैष्णव यानी जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान के लीलाओं का वर्णन तो कर रहा है लेकिन उसके पीछे उसका मोटिवेशन है, वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो या तो धन, ऐश्वर्य, नेम, फेम या इस भौतिक जगत की कुछ किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो हालांकि भगवान के श्लोक, गुणगान के जो श्लोक हैं उत्तम श्लोक होते हैं। हरि कथामृतम पूतम, हरि कथामृतम जो है, हरि कथा जो है अमृत के समान है। पूतम मतलब
वो हृदय को शुद्ध करने की शक्ति रखता है, लेकिन उसका भी श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस प्रकार से हो जाता है जैसे गाय का दूध होता है, वो बहुत ही अमृत के तुल्य होता है, लेकिन अगर उसको सर्पोच्चिष्ट मतलब सांप के द्वारा पिया गया है, टच कर दिया गया है, तो वो क्या हो जाता है? वो विष के समान बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये भागवत जो है या उत्तम श्लोक जो है, इनको अगर आवैष्णव के मुख से सुना जाए तो ये विष के समान हो जाते हैं। और अगर कोई महान वैष्णव के मुख से सुनता है, शुद्ध भक्त जिसका कोई इच्छा नहीं है इस भगवान के गुणगान करके कुछ प्राप्त करने का, बल्कि वो सेवा के भाव में, इसलिए जो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो भागवत कथाकार नहीं होते हैं, वो लोग भागवत किंकर होते हैं, है ना? ये अंतर होता है। बाहर जो लोग होते हैं प्रोफेशनल रिसाइटर्स जिनको बोलते हैं, जो भागवत का कथा करके कुछ कमाना चाहते हैं, वो लोग कथाकार कहलाते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो लोग भागवत के किंकर होते हैं। किंकर का मतलब होता है सेवक होते हैं, वो सेवा के भाव से भागवत का सेवा करने के लिए भागवत का वर्णन करते हैं, खुद के शुद्धिकरण के लिए और साथ ही साथ जो श्रवण करते हैं उनके शुद्धिकरण के लिए। तो ऐसे जब भक्त करते हैं भागवत के बारे में चर्चा, और फिर उस सभा में जो लोग सुनते हैं तो वो लोग इसका पूर्ण लाभ उठा पाते हैं। तो अब बात आती है कि जो भागवत कथा तो मान लीजिए कोई प्रामाणिक भक्त शुद्ध भक्त कर रहा है, लेकिन अगर हमारे हृदय में कलमश है जब तक, तो हम जब तक इस भागवत तत्व को यानी भगवत तत्व को, भगवान के तत्व को, सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, यानी हम लोग रसज्ञ नहीं होते हैं जब, तो हमारे लिए उस समय ये स्वादु स्वादु पदे पदे नहीं हो पाता है, यानी हर क्षण प्रति क्षण हम अमृत का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। उस अवस्था में ये भागवत जो है ऐसे भक्तों के लिए जो रसक ज्ञानाम नहीं है उनके लिए ये एक मेडिसिन का काम करता है। इसलिए का उत्तम श्लोक गुणानुवादात भवौषधि श्रोत मनोभिरामात, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात विनप सुखनाथ। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं 6 कैंटो भागवतम में कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के उत्तम श्लोक, भगवान के बारे में नहीं सुनना पसंद करेगा। क्यों? वो कारण देते हैं क्योंकि ये जो भगवान के उत्तम श्लोक का गुणगान है, वर्णन है, ये भवौषधि है उन लोगों के लिए जो बद्ध जीव हैं, यानी हमारे लिए। हम सब इस संसार में फंसे हुए हैं, हमारे हृदय में अनर्थ है, हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को भौतिक 3 गुणों के से मुक्त करने का। तो ऐसी अवस्था में जिनका हृदय अशुद्ध है, जो लोग इस संसार में अभी फंसे हुए हैं, बद्ध जीव हैं, तो उनके लिए भव औषधि होता है। भव औषधि का मतलब होता है ये भव संसार, इस संसार में फंसे रहने की अवस्था को भव रोग बोला जाता है। और इसका ये सबसे बेस्ट मेडिसिन औषधि है कि हम भगवान के नरेशंस, भगवान के नाम रूप गुण लीला, इसके बारे में श्रवण और कीर्तन करें, तो इसके माध्यम से ये औषधि वर्क करता है और हमको इस भव रोग से मुक्त करता है। और फिर जो व्यक्ति इस भव रोग से मुक्त हो जाते हैं उनके लिए श्रोत्र मनोभिरामाद बन जाता है। यही सेम चीज, अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे कल मैं बता रहा था कि ये जो भागवत कथा है, भक्ति योग का प्रोसेस है, भगवान के बारे में श्रवणम कीर्तनम, ये साइमल्टेनियसली ये साधन भी है और साध्य भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भागवत कथा का श्रवण करके और भगवान के नाम कीर्तन जप करके हम कुछ प्राप्त करना चाहते, नहीं। ये भागवत कथा या हरिनाम का जप और कीर्तन जो है, ये हमारे लिए अभी साधन है, मेडिसिन है, जो हम हमारे हृदय को पहले शुद्ध करता है। तो जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो यही वस्तु, यही श्रवणम कीर्तनम, भगवान के विषय में, भगवान के नाम के विषय में हमारा साध्य बन जाता है। साध्य मतलब कि साधन करने के बाद जो रिजल्ट हमको प्राप्त करना है, और साध्य बनता है तो मतलब उस अवस्था में वो जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, भगवान के इसी नाम रूप गुण लीला का निरंतर आस्वादन कर पाता है, नेक्टर को प्राप्त कर पाता है, अमृत को प्राप्त करता है, या सरल भाषा में कहें तो दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। तो इसलिए हमको सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामा। तो इस प्रकार से हमारे लिए भव औषधि के रूप में है। तो जिस प्रकार से जो कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको मेडिसिन खाना अच्छा नहीं लगता है, कई बार मेडिसिन तो कड़वी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, तो डॉक्टर लेकिन उसको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको ये मेडिसिन लेना है। तो जिस प्रकार से हम बीमारी की अवस्था में हम जब चाहते हैं, जो भी व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति चाहता है कि अपने आप को हर तरह की इस बीमारी से मुक्त करे, तो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती भी किसी भी प्रकार से ये ना के ना प्रकार है ना उसको मेडिसिन दिया जाता है, और मेडिसिन वो खाता है क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग होता है। उसी प्रकार से हमारी अभी की अवस्था में, बद्ध अवस्था में निश्चित रूप में ये हो सकता है कि हमको भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण और कीर्तन करने में कई बार रुचि ना आए। तो इसको हमको औषधि के रूप में लेके इसको लेते जाना है, क्योंकि चैतन्य महापुरुष बात की पुष्टि करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। ये हमारा अभी भगवान का नरेशन, भगवान का हरिनाम
हमारे चित्त का मार्जन करने का कार्य कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस में ये अनिवार्य है, यानी जरूरी है कि हम नित्यम भागवत सेवया शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्त्वभद्राणि सुहृत शताम। इस भागवत का नित्यम भागवत सेवया करने से, नित्यम का मतलब होता है लगातार, डेली या हमेशा भगवान के बारे में नाम कीर्तन जप करना या श्रवण करना, जब भी हमारे पास ऐसे मौका मिले तो हमको प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि अभी ठीक है हम 1 महीने आए, 2 महीने आए, 4 महीने तक हरिनाम जप किया, भगवान के बारे में सुना, अब बोरिंग लग रहा है। अब तो वही सेम चीज है, बार बार हमने तो सुना है कृष्ण लीला यही सब है, और बार बार वही चीज बताई जा रही है कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आप भगवान से जुड़िए, ये करिए वो करिए। लेकिन ये जरूरी है, ये बार बार सुनने से। एक बार प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप हमेशा जो है केवल ज्यादातर आपके लेक्चर और प्रवचन में आप बताते हैं कि आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा है, कृष्ण परम भगवान है, हम सब कृष्ण के दास, हमको कृष्ण का सेवा करना चाहिए। तो ये बार बार यही चीज आती है, और आगे तो कुछ बताइए। तो प्रभुपाद जी बोले कि पहले आप ये तो समझो कि आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा हो, आप भगवान के अपने हृदय को शुद्ध करके आप भगवान की नित्य सेवा में संयुक्त हो जाओ। उसके बाद भगवान की आके जो नाम रूप गुण लीला है उसका, और अपने आप नरेशन जो है, जो गुण है, महिमा है, वो आपके हृदय में प्रकट होगा। और आप हर स्टेप में पूर्णाम अमृत आस्वादनम, चैतन्य महाप्रभु इसको कंफर्म करते हैं पहले श्लोक, शिक्षा अष्टकम के पहले श्लोक में। ये पूर्ण अमृत का आस्वादन हर स्टेप में व्यक्ति कर सकता है जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इसीलिए इस भागवत ग्रंथ में हम पाएंगे कि बार बार वही सेम चीज को रिपीट किया जा रहा है कि भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, जुड़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जितनी मात्रा में, क्योंकि इसके द्वारा ही हम जो अपने हृदय का पूर्ण रूप से मार्जन कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। और ये शुद्ध होने के बाद फिर हम जो असली फल है इस भागवत का, वो स्वयं भागवत ही है, इसको रिलीज कर सकते हैं। और ऐसा भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त जो होता है, वो भगवान को, कृष्ण के उपस्थिति को हर श्लोक के एक एक शब्द में प्रेजेंस को फील कर सकता है। क्योंकि सनातन गोस्वामी बताते हैं, ये कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, ये कृष्ण तुल्य है भागवत, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ पाया। और हर श्लोक में तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते भी हैं कि जो भी सज्जन हैं, जिनका भी जो भी हृदय के साधु स्वभाव के लोग हैं, जब इस भागवत को वो श्रवण करेंगे, पढ़ते जाएंगे, दे कैन रियलाइज कृष्णा इन ईच एंड एवरी पेज ऑफ दिस भागवत। ऐसा प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में मेंशन करते हैं। तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति को रियलाइज कर सकते हैं, साक्षात कर सकते हैं हर पेज में। लेकिन कैसे? जिनका हृदय साधु साधु है, जो जिनका हृदय शुद्ध है, और जिनका अभी जैसे हमारी स्थिति है कि हम अभी हृदय शुद्धिकरण के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और कल जैसे हमने चर्चा किया था कि हृदय का शुद्धिकरण का सबसे बेस्ट मेथड है कि भगवान के इन आख्यान को, डिस्क्रिप्शंस को, यानी भागवत को हम विनम्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक जस्ट श्रवण करते चले जाएं। इसी के माध्यम से जो है हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रम है। भगवान के जो उत्तम श्लोक है, भगवान की जो एक्टिविटीज है, वो कैसे हैं? विक्रम है, बहुत ही अद्भुत है। भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो वो ट्रांसेंडेंटल होता है, और कोई भी साधारण व्यक्ति उसको करने के योग्य नहीं होता है। तो यश शुण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, तो इस जिसको सुनने का रिजल्ट जो रसक ज्ञानम है, यानी रस को जानते हैं। रस का मतलब ये नहीं होता है कि बस भगवान की लीलाओं को जानते हैं, रस मतलब भागवत रस को, तत्व को जानते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है ये भागवत। प्रथम स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक उन्होंने बहुत डिटेल में कृष्ण तत्व की व्याख्या की है, सिद्धांत की व्याख्या की है कि भगवान कृष्ण है कौन, वो दिव्य स्थिति की, भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल नेचर है, भगवान की जो दिव्य स्थिति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परे, उस स्थिति को जानना पहले जरूरी है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो वो इसलिए 9 स्कंद में इसका वर्णन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, भागवत के इंट्रोडक्शन में, कि जो भी व्यक्ति इस भागवतम ग्रंथ को सिस्टमेटिकली वर्स बाय वर्स फर्स्ट टू 9th कैंटो तक पढ़ेगा, तो एट द एंड ऑफ 9th कैंटो ही विल बिकम गॉड रियलाइज्ड। कि 9वें स्कंद कंप्लीट करते करते वो पूर्ण रूप से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, यानी भगवान को रियलाइज कर लेगा, भगवान के तत्व को, कृष्ण तत्व को, सिद्धांत को समझ लेगा। फिर उसके बाद जैसे ही वो कृष्ण लीला का श्रवण करेगा तो उसको भी यही महसूस होगा, स्वादु स्वादु पदे पदे, एट एवरी स्टेप ही विल एक्सपीरियंस द नेक्टर, स्पिरिचुअल नेक्टर, उसको एक्सपीरियंस कर सकेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे ये सौनक आदि ऋषि वर्णन कर रहे हैं। और 10th कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में ही, शुरू के श्लोकों में, परीक्षित महाराज भी बोल रहे हैं
कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये मत सोचिए कि मैं 4 दिन से भूखा, क्योंकि 7 दिन का उन्होंने सुनाया था, 7 दिन ही था। एक और विशेष बात है कि लोग कई बार केवल 7 दिन भागवत कथा करवाना चाहते हैं कि जीवन में कम से कम एक बार भागवत सप्ताह तो करा लें। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम भागवत सप्ताह के माध्यम से वो 7 दिन तो श्रवण करेंगे। लेकिन वास्तव में भागवत जो है 7 दिन के लिए नहीं है, ये नित्यम भागवत है, डेली भागवतम होना चाहिए। इनफैक्ट जो कि भक्त होते हैं वो एवरी मोमेंट भागवत है, उनका लाइफ होता है। तो परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था, इसलिए वो 7 दिन सुने। तो 7 दिन, जब 9th कैंटो कंप्लीट हुआ तो 3-4 दिन, 4 दिन निकल गया होगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज बोले कि उस, और उन्होंने कोई एक बूंद पानी भी नहीं पिया और कुछ भी खाया नहीं। तो वो बोलते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए, मुझे ना तो भूख सता रही है ना तो प्यास सता रही है, मैं तो बस कृष्ण के बारे में और श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस कृष्ण के कथा का श्रवण से जो नेक्टर प्राप्त हो रहा है वो मेरे समस्त डिजायर, समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। मुझे अलग से और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके बस बताते जाइए डिटेल में और डिस्क्राइब करते जाइए। और इतना ही नहीं, जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं, वो बताते जा रहे हैं, तो बीच बीच में परीक्षित महाराज प्रश्न भी पूछ रहे हैं, और उस प्रश्न के माध्यम से और डिस्क्राइब करने का मौका मिल रहा है सुखदेव गोस्वामी को। जैसे 7th कैंटो भागवतम है, वहां पे 6th कैंटो भागवतम के एंड में जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से जय विजय जो है वही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के आए। उनको श्राप मिला जब वो वैकुंठ गए थे, चतुष कुमार के द्वारा श्राप प्राप्त करके वही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के आए। और फिर हिरण्यकशिपु के ने जब अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति, जो कि निष्कपट थे, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त थे भगवान के, जब उन्होंने उनके प्रति अपराध किया तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेके आए और उनका वध कर दिए। इतना बोल के यहाँ पे कथा समाप्त हो गई, वो आगे बढ़ गए। लेकिन परीक्षित महाराज बोलते हैं, एक मिनट, थोड़ा मुझे, मेरा संशय है, संशय नहीं मतलब मेरे को जिज्ञासा है कि आपने बताया कि हिरण्यकशिपु आए और नरसिंह भगवान ने मार के प्रहलाद महाराज का उद्धार कर दिया, लेकिन मेरा प्रश्न है, तो उन्होंने प्रश्न पूछना चालू किया कि ऐसा क्या हुआ, क्यों वो हिरण्यकशिपु के रूप में आए, और ऐसा, और प्रहलाद जो कि शुद्ध भक्त थे, तो क्यों हिरण्यकशिपु प्रहलाद से इतना द्वेष करता था, फिर प्रहलाद ने किस प्रकार से उस कठिन अवस्था में रहते हुए शुद्ध भक्ति की। तो ये सब प्रश्न जब वो पूछे तो इसका रिजल्ट हुआ कि पूरा 7th कैंटो भागवतम जो है उनके मुख से हमको सुनने को मिल गया। और इस 7th कैंटो भागवत में हम लोग बहुत ही वंडरफुल नरसिंह भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें प्रहलाद के चरित्र का वर्णन है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का वर्णन है, प्रहलाद महाराज की शुद्ध भक्ति का वर्णन है, और किस प्रकार से भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं, फिर नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को वरदान देते हैं, प्रहलाद महाराज उनका गुणगान करते हैं। तो पूरा कई चैप्टर्स, ऑलमोस्ट 12, 13, 15 चैप्टर्स जो है इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि हम हर क्षण भागवत मतलब कर सकते हैं, हर क्षण को भागवत बना सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं प्रभु जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ओके ओके। तो हरे कृष्ण। हर क्षण भागवत का श्रवण और कीर्तन करने का मतलब है कि या तो भगवान की 4 चीजें हैं, नाम रूप गुण लीला, या तो भगवान के बारे में आप श्रवण करिए, भगवान के बारे में या तो बताइए, ये भी भागवत श्रवण कीर्तन हुआ, या भगवान का नाम जप है, नाम संकीर्तन, उनके बारे में नाम का जप करना, नाम का जप कराना, नाम का कीर्तन करना, या भागवत सेवा, ये भी सेवा है, भगवान के बारे में श्रवणम कीर्तनम करना, ये भगवान भगवान का सेवा है। चाहे वो 2 रूप में होता है, या तो भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, या तो भगवान के बारे में, उनके रूप गुण लीला या नाम की महिमा के बारे में श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट होता है भागवत सेवया का, कि भगवान का सेवा करना, यानी दूसरों तक ये भागवत पहुंचाना, या दूसरों तक भगवान के नाम को पहुंचाना। इस माध्यम से जो भक्त का प्रयास होता है कि अपना वो 24 आवर्स इस प्रोसेस में लगाना चाहता है। तो निश्चित रूप में अभी हम लोग उस अवस्था में नहीं है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इसलिए प्रभुपाद जी जब दीक्षा देते थे तो उसको इनिशिएशन बोले। तो अभी आप इनिशिएशन ले रहे हो, आप एडमिशन ले रहे हो इस प्रोसेस में, तो कम से कम 16 माला का जब से आप स्टार्ट करो, यानी कम से कम 2 घंटा तो नाम जप करो और भागवत श्रवण करो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हृदय शुद्धिकरण होता है, तो हमको ये अलग से बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हृदय शुद्धिकरण होने पे उस भक्त के अंदर खुद ही इच्छा उत्पन्न होगी, वो खुद ही नाम जब भी बढ़ाएगा, 16 माला से 20 माला, 25 माला, 64 माला, जैसे आप में से कई भक्त हैं जो हर एकादशी 64 माला करते हैं, तो अपने आप उसका इच्छा होगा। कोई कई भक्त होते हैं कार्तिक में पूरा 64 माला जप करते हैं और 1 घंटा भागवत पढ़ेंगे, 2 घंटा भागवत पढ़ेंगे।
या जो फिर कुछ लोग होते हैं प्रीचिंग में उतरते हैं, तो श्रवण कराते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं हरि नाम जप करने। तो ये है, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हमेशा अपने आप को इंगेज करके रखो। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक यस। ये था क्वेश्चन था। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो अभी इनिशियल स्टेज पे हमें इतना नहीं पता है। तो जब हम भगवान से कुछ चाहते हैं कि मेरा मन प्रसन्न हो जाए, मुझे सुख संपत्ति मिले, तो ये अवैष्णव के रूप में माना जाता है। तो वो भगवान को ये नहीं नहीं। भक्ति कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ओके, समझ गया, मैं फिर समझ गया। इसको अवैष्णव के रूप में नहीं माना जाता है। ये भी वैष्णव ही है, वो भी वैष्णव ही होते हैं। भगवान गीता में इस बात को कंफर्म करते हैं। ये चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। कि हे अर्जुन, मेरे पास जो लोग भक्त लोग आते हैं, जो मेरे वैष्णव हैं, भक्त हैं, तो वैष्णव चार प्रकार के आते हैं मेरे पास। कौन कौन से? तो एक जो जो कि कुछ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, जो कुछ अपने दुख को ना समाप्त करना चाहते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है, और एक ज्ञानी होता है जो आउट ऑफ, जो विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव आता है। तो निश्चित रूप में जो भगवान के पास इस भाव से जाते हैं कि हमको हमारा कुछ फल मिल जाए, कुछ स्वार्थ का पूर्ति हो जाए, यानी हम दुख, मन शांत हो जाए, सुख की प्राप्ति हो, तो वो वैष्णव कहलाते हैं। लेकिन वो लोग शुद्ध वैष्णव नहीं होते हैं। उनको मिक्स डिवोटीज बोला जाता है, सकाम भक्त बोला जाता है। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो ये इच्छा नहीं रखते हैं। तो लेकिन भगवान बोलते हैं कि चाहे कोई कैसे भी भाव से क्यों ना आए, अगर वो मेरे प्रमाणिक भक्त के आश्रय में रह के मेरा साधन भक्ति करता है, प्रोसेस पालन करता है, तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, वो भी एक दिन शुद्ध वैष्णव बन जाएगा। ठीक है। तो निश्चित रूप में आप भगवान को के पास इस भाव से जा सकते हैं कि मेरा मन शांत हो, सुख की प्राप्ति हो। लेकिन ये सबसे सर्वोत्तम भाव नहीं है। सर्वोत्तम भाव जो है अपने आप प्रकट होगा जब आप उस समय भगवान की शुद्ध भक्ति को मांगने के लिए ही भगवान के पास जाएंगे। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद।